नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है इससे संबंधित। दोस्तों देखिए, किसान आंदोलन से संबंधित आज तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर होने वाले हैं। गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है राजस्थान सामान्य ज्ञान, और ये आपके कहाँ पर काम आएंगे, वनपाल वन रक्षक, बीएसटीसी और एलडीसी एग्जाम के लिए, और भी जो भी राजस्थान की जो भी एग्जाम होती है बोर्ड के द्वारा आयोजित होती है उन सभी एग्जाम में शामिल होने वाले क्वेश्चन है। बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे तभी आपको आनंद आएगा। और दोस्तों देखिए, किसान आंदोलन से संबंधित हम कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिलहाल आज की क्लास में। और जो रह जाएंगे 10-15 जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? मिक्स सीरीज में पढ़ेंगे। मिक्स सीरीज कह सकते हो, या फिर मैंने आपके लिए एक अलग से एक मसाला सीरीज बनाई है, मसाला सीरीज, उसमें अपन पढ़ लेंगे वो सारी चीज़ें। हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? सबसे पहले पहल कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों ये मेवाड़ से होती है, सी ऑप्शन। मेवाड़ में कहाँ पर होती है? बिजोलिया में होती है। वैसे आप सबको पता है कि बिजोलिया से ये शुरू होता है। कब की बात है ये? 1890 के दशक में, 90 के दशक में ये शुरू हो गया था, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि मैं हर क्लास में ना बताऊं कि ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले से ही जान लीजिए। और दूसरी बात, मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाएगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन या इससे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का आरंभ जो है ये सबसे पहले कहाँ से होता है? बिजोलिया से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है? बिजोलिया ये भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ऊपर माल का पठार वगैरह। तो चलिए, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर कौन से किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। कौन से? धाकड़ जाति के किसानों ने ये विद्रोह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? वैसे ये कब हुआ था? 1897 में शुरू हुआ था, ये आप सबको पता है। सबसे लंबे अंतराल तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। यहाँ पर बिजोलिया में जागीरदार कौन थे दोस्तों? परमार थे। शुरुआत की बात करें, अशोक परमार ने ही इस जागीर की शुरुआत करी थी। ऊपरमाल की जागीर जो है महाराणा सांगा ने इनको दी थी, अशोक परमार को, ठीक है। और उसके बाद इनके वंश जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और 1890 तक भी इन्हीं का शासन रहा था, मतलब जागीरदार वाला शासन रहा। लेकिन फिर बाद में जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण जो था वो कौन सा था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि कर में वृद्धि या चौरी कर में? देखिए, भूमि कर में वृद्धि तो ये पहला था, दूसरा जो था ये चौरी कर लाग था। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण। अब मैं आपको बता देता हूँ चरण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चरण, और कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए, 1-2 क्वेश्चन तो आया है, लेकिन अभी तक इतने खास नहीं। पहला चरण देखते हैं। प्रथम चरण जो है ना 1900 नहीं बल्कि 1897 से लेकर 1915 तक रहा था। और दूसरे चरण की बात करें तो 1916 से लेकर 1923 तक रहा था दोस्तों, ठीक है। 22 को या फिर 23 ले लो, ठीक है। और तीसरा जो चरण था वो 1923 से लेकर लास्ट कब तक चला था? ये 1941 तक चला था। तो ये चीज़ें याद रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। तो ये पृथ्वी सिंह ने लगाई थी कौन सी लाग? ये तलवार लाग नाम से। तो बिजोलिया में बहुत सारी लागें, नई लागतें जो है लागू कर दी थी, इसीलिए यहाँ पे आंदोलन ये भड़क गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तलवार बंदाई जो शुल्क था ना, वो किस टाइप का शुल्क था? तलवार बंदाई शुल्क या फिर तलवार लाग किसने शुरू किया? पृथ्वी सिंह ने। और तलवार बंदाई का अर्थ यही है कि भाई जो भी नया जागीरदार बैठेगा, गद्दी पर आसीन होगा, उस समय
राज्य के द्वारा उसको शुल्क दिया जाएगा। कौन सा? उत्तराधिकार शुल्क दिया जाएगा। लेकिन ये जो है इसके सारे के सारे विरोध थे, उत्तराधिकार शुल्क हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मतलब उत्तराधिकारी जो भी है और वो फिर गद्दी पर आसीन होता है और उस समय एक लाग लागू करता है, जिस लाग का तलवार बंदाई लाग कि भाई तलवार बंदाई हो रही है, गद्दी पर आसीन हो रहे, इसलिए लाग दो, ऐसा था। ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया। बाकी का तो यहाँ पे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर माणिकलाल वर्मा होते या फिर विजय सिंह पथिक होते तो हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा होता, फिर भी नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, साधु सीताराम दास। दोस्तों अगर बात करें एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी गई थी, किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी गई थी 1916 में, और उसके बाद 1917 में ये किसको सौंप दी गई थी? वे विजय सिंह पथिक ने मतलब करी थी एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना उसी को मद्देनजर रखते हुए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी? 1917 में विजय सिंह पथिक ने करी। और किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी? ये करी थी सीताराम दास ने, वो करी 1916 में। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। हाँ बताइए, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया? तो 1917 में लिया। हाँ सर, 1917 में लिया, क्योंकि इसी समय इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी और उसके बाद जो है क्या होता है, ये बिजोलिया आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं और रास बिहारी बोस जो है वो कहते हैं तब यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है साहब, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने करी? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मैं अब हर एक एग्जाम का अलग से नहीं बता पाऊंगा कि कौन से में, लेकिन पक्का ही पूछा गया है। तो मित्र मंडल बिजोलिया संगठन है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? साधु सीताराम दास ने। हाँ सर, तो चलिए शुरुआत में इन्हीं के निर्देशों से, इन्हीं के मतलब कर कमलों से ये शुरुआत हुई थी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, साधु सीताराम दास। नंबर 10 क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो विजय सिंह पथिक को प्रणेता माना जाता है। विजय सिंह पथिक को प्रणेता माना जाता है। इनका मूल नाम भूप सिंह था दोस्तों, याद रखना। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। बुलंदशहर यूपी में पड़ता है और किसान आंदोलन के इनको जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा सुपर फास्ट हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे सर सुपर फास्ट है तो आप इसको कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या मतलब विजय, विद्या मतलब विजय। विद्या अगर अर्जित करोगे तो विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की फिलहाल के लिए। मतलब मैच जो हो रहा है वो बी ऑप्शन हो रहा है। ओके, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, तो वो नहीं थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, नहीं थे। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों थे ऊपर के। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? राइट आंसर बताइए, बेंगू, बिजोलिया, सीकर या बीकानेर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया। ठीक है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के कौन से आंदोलन से संबंधित रही? तो बिजोलिया से रही थी। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इनके साथ में और भी थे, जैसे अंजना देवी थी, नारायणी देवी थी। ठीक है, नारायणी देवी, अंजना देवी, ये यहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? ये आपको बताना है। राइट आंसर बताइए, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता जो थी वो कौन थी? तो सीकर आंदोलन से अगर पूछा जाए तो आप सी ऑप्शन ही करेंगे। ठीक है, इसको आप ज़कात आंदोलन भी कह सकते हैं, तोरावाटी आंदोलन भी कह सकते हैं, तोरावाटी आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। और इसका नेतृत्व जो है महिलाएं थी, लेकिन नेतृत्व जो है वो पुरुषों के हाथ में था। नरोत्तम लाल जोशी जी और हरदयाल ने इसका नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन, शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। तो हीरालाल शास्त्री जी के कर कमलों से समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्रेंच कमीशन जो है ये किससे संबंधित है। ट्रेंच कमीशन, इसका ये मुद्दा कहाँ किस आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों देखिए, किसानों की शिकायतों की जो है ना जांच करने हेतु एक आयोग गठित किया गया था। किसके द्वारा। मेवाड़ सरकार के द्वारा। प्यारे साथियों, ये बेंगू किसान आंदोलन है, चित्तौड़ का है। ठीक है साहब, अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक कर दिया आप लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा जो है गर्व महसूस हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए, या फिर आप कह सकते हैं शहीद हुए। ये उचित नहीं है, लेकिन बोर्ड ने ऐसा लिखा है, बट कोई ना, लेकिन शहीद कहेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, रूपा जी और कृपा जी हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में। बेंगू किसान आंदोलन में अब मैं यहाँ पर कैसे कह दूँ कि ए, बी या सी होगा। मैं जाऊँगा डी ऑप्शन के साथ। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी ने करा था। दोस्तों, राम नारायण चौधरी ने करा था, नाम राम नारायण चौधरी ने करा था। 1921 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नंबर 18। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था। ये बात है 1880 की। बिजोलिया से भी पहले ये हुआ था। तो दोस्तों, ये जाट किसान आंदोलन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और हम इसको इग्नोर करते हैं कि भाई जो मैन है वही पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। उस समय महाराणा फतेह सिंह ही थे यहाँ के शासक। ठीक है साहब, ओके, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नंबर 19 है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था। देखो, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर आंदोलन किया था। 1927 की बात है। भरतपुर, मेवाड़, अलवर या करौली। आपने कहा सर करौली को लॉक करेंगे, तो फिर जो है मदन सिंह, इस टाइप के नाम हमें कहाँ पर मिलते हैं, करौली में ही तो मिलते हैं। ठीक है साहब, ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना में किस रियासत में हुआ था। निमोचना फिलहाल कहाँ पर है निमोचना। बोले सर निमोचना फिलहाल अलवर में। तो उस समय कहाँ पर था, उस समय भी अलवर में था, और तो कहाँ था, है ना। तो चले यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। निमोचना कांड जो है ना ये जय सिंह के समय हुआ था। जय सिंह कौन थे, ये अलवर के महाराजा थे। अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उनके काल में हुआ था। और निमोचना कांड दोस्तों हुआ कब था, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे आखिर। हम करेंगे 1925। निमोचना कांड 1925 में हुआ था। प्यारे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये लो, निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। हालांकि जलियांवाला हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये निमोचना को बताया था कि ये जलियांवाला से भी बेहतर है, मतलब बदतर है, सॉरी बेहतर निकल गया, बदतर है कि भाई ये बहुत बुरा हत्याकांड है। और ये जो है ना ये अपने 1925 में हो गया था। ठीक है, और अगर बात करें निमोचना कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको दोहरी डायरी भी बताया था। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र जिसने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन, प्रचार और प्रसार किया था, किसने किया था। नवीन राजस्थान है, प्रभात, नवजीवन या लोकवाणी। नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान में जयनारायण व्यास का भी सहयोग था, राम नारायण चौधरी का भी सहयोग था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला नंबर 23 क्वेश्चन है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से कौन से किसान आंदोलन से था। बिजोलिया से था, नहीं सर। बेंगू से, मेवाड़ से, अलवर से। सर ये अलवर किसान आंदोलन से था। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। माधो सिंह और गोविंद सिंह मीन्स अलवर। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे गंगा सिंह भी थे, अमर सिंह भी थे। ये किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। ठीक है साहब, और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, जल्दी से बताइएगा। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गया था। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, नानक जी भील।
हैं? हाँ सर, नानक जी भील झंडा गीत गाते गाते ये पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। नानक जी भील थे, ये स्वयं सेवक थे। वैसे ये बूंदी की घटना है, वैसे ध्यान रखना डबी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ही देना है। ठीक है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? दोस्तों राजस्थान क्लासेज आपकी वेबसाइट है, राजस्थान क्लासेज, आप इसको टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका वनपाल वन रक्षक का कोर्स पूरा मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में मिलेगा। बाकी क्लासेज तो आपकी यहाँ पर चली रही है। मैंने आपको जैसा कि बताया 11 सितंबर के बाद आपके लिए क्या किया जाएगा, साइंस की भी क्लास ली जाएगी आपके लिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए काम जो है दोस्तों चल रहा है, बेहतर तरीके से आपका जो कंटेंट जो है वो कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लासेस 11-12 सितंबर से आपके लिए शुरू हो जाएगी, आप बस निश्चिंत रहिएगा। दूसरी बात, किस पे? भारत सामान्य ज्ञान पे। आपको विश्व जीके नहीं पढ़ना है प्यारे दोस्तों, भारत सामान्य ज्ञान की बात करें तो भारत सामान्य ज्ञान के भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाए जा रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी उपलब्ध। लेकिन 12 सितंबर से आपके लिए क्लासेज चलेगी और उसकी PDF हाथों हाथ आपको दे दी जाएगी। इसकी PDF भी आपको दी जा रही है वेबसाइट पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात टेलीग्राम का, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।